वेलकम टू माइंड पोर्टल। आज की वीडियो में जानेंगे फास्टेड एंड हेल्थ के कुछ क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, माइंड पोर्टल लेकर आया है टेस्ट सीरीज प्लस ऑनलाइन क्लास। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ABC इन फास्टेड? A, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। B, एक्सीडेंट ब्लड सर्कमस्टांसेस। C, एयरवे ब्रेवरी कंट्रोल। D, accident breathing circumstances. राइट आंसर इज A. फास्टेड में ABC का मतलब होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। सबसे पहला है A, एयरवे। जब भी किसी इंजर्ड पर्सन को देखते हैं, सबसे पहले इंश्योर करो कि उसका एयरवे क्लियर हो। अगर मुंह या नाक ब्लॉक है तो उसे क्लियर करो ताकि ऑक्सीजन इजीली लंग्स तक जा सके। दूसरा स्टेप है B, ब्रीदिंग। एयरवे के क्लियर करने के बाद चेक करो कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं। सांस चेक करने के लिए अपने ईयर पेशेंट के माउथ के पास ले जाओ। चेस्ट को ऑब्जर्व करो और फील करो कि हवा आ रही है या नहीं। अगर सांस नहीं आ रही है तो रेस्क्यू ब्रीदिंग या CPR स्टार्ट करने चाहिए। तीसरा स्टेप है C, सर्कुलेशन। ये चेक करना होता है कि हार्ट पंपिंग कर रहा है या नहीं। पल्स चेक करो रिस्ट या नेक पर। अगर पल्स नहीं है तो इमीडिएटली CPR शुरू करो चेस्ट कंप्रेशन के साथ। ये 3 स्टेप इमरजेंसी सिचुएशन में किसी की भी जान बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। 2, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर। A, WHO। B, यूनेस्को। 3, रेड क्रॉस। 4, यूनिसेफ। राइट आंसर इज रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो 191 कंट्रीज के साथ काम करती है। इसका मेन एम है ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना और इमरजेंसीज में मदद पहुंचाना। रेड क्रॉस हर साल मिलियंस ऑफ लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। सिर्फ 2022 में ही उन्होंने 12 मिलियन से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट एड सिखाया। ये ट्रेनिंग सिंपल सिटीजन्स, स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स को दी जाती है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हर एक इंसान किसी की जान बचा सके। रेड क्रॉस के पास वर्ल्ड वाइड एक ह्यूज नेटवर्क है ऑफ ट्रेन्ड वॉलंटियर्स और मेडिकल स्टाफ। जब भी कहीं नेचुरल डिजास्टर होता है, एक्सीडेंट होता है या वॉर सिचुएशन होती है, रेड क्रॉस तुरंत वहां पहुंचकर फास्ट एड और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करता है। 3, फुल फॉर्म ऑफ CPR। A, कार्डियो प्रेशर रेट। B, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। C, कार्डियोपल्मोनरी रेस्टिंग। D, कार्डियो प्रेशर रेसिसिटेशन। राइट आंसर इज B. CPR का मतलब होता है जब किसी इंसान का हार्ट धड़कना बंद हो जाए या वो सांस लेना बंद कर दे, तब उसकी जान बचाने के लिए एक इमरजेंसी टेक्निक अप्लाई की जाती है। कार्डियो का मतलब है हार्ट और पल्मोनरी का मतलब है लंग और रेसिसिटेशन का मतलब है दोबारा जिंदा करना या रिवाइव करना। CPR में 2 मेन स्टेप्स होते हैं, चेस्ट कंप्रेशंस एंड रेस्क्यू ब्रीथ। चेस्ट कंप्रेशंस मींस पेशेंट के हार्ट के ऊपर दोनों हाथ रखकर जोर से और फास्ट प्रेस करना, इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। सेकंड, रेस्क्यू ब्रीथ। पेशेंट के माउथ या नोज से हवा देना ताकि ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच सके ताकि ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच सके। CPR कब करना चाहिए? जब एक पर्सन अनकॉन्शियस हो या सांस ना ले रहा हो और पल्स ना मिले, तब तुरंत CPR स्टार्ट करना चाहिए और साथ ही एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। 4, पेस मेकर एसोसिएटेड विद A, किडनी। B, ब्रेन। C, हार्ट। D, ईयर। राइट आंसर इज C. पेस मेकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चेस्ट में लगाया जाता है। ये डायरेक्टली हार्ट के साथ एसोसिएट होता है। कभी कभी हार्ट बहुत स्लो बीट करता है या इरेगुलरली बीट करता है, इसे अरिथमिया कहते हैं। उस टाइम पेस मेकर हार्ट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है ताकि वो नॉर्मल रिदम में धड़के। इससे बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन स्मूथली सर्कुलेट होती है। 5, एंटीबैक्टीरियल लोशन टू क्लीन वुंड्स। A, डेटॉल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। C, सेवलॉन। D, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज D. मतलब डेटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सेवलन तीनों ही एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन है जो वुंड्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है।
इनके काम है जर्म्स को किल करना और इन्फेक्शन से बचाना। लेकिन याद रखिए, वुंड को पहले पानी से धोइए, फिर इनमें से कोई भी एंटीबैक्टीरियल लोशन अप्लाई करें। 6. Which of the following is not the purpose of first aid? A. Save the life of an injured person. B. Waiting for the doctor to arrive. C. Get out of trouble. D. Promote the improvement of health. Right answer is B. क्योंकि फास्ट एड का पर्पस होता है पेशेंट की लाइफ बचाना, कंडीशन को वर्स होने से बचाना और रिकवरी को प्रमोट करना। फास्ट एड एक इमीडिएट एक्शन है जो पेशेंट को इमरजेंसी में हेल्प करता है। 7. In which of the following situation fast aid can be given? A. Bleeding. B. Bone fracture. C. Suffocation. D. All of the above. Right answer is D. फास्ट एड सिर्फ एक कंडीशन के लिए नहीं होता है, चाहे पेशेंट को ब्लीडिंग हो, सफोकेशन हो या बोन फ्रैक्चर हो, हर सिचुएशन में फास्ट एड दिया जा सकता है। फास्ट एड का मेन गोल है लाइफ सेव करना, कंडीशन को वर्स होने से बचाना और रिकवरी को प्रमोट करना। इसलिए याद रखें, फास्ट एड हर इमरजेंसी में एक लाइफ सेविंग स्टेप है। 8. रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. A. Bone marrow. B. Heart. C. Liver. D. Pituitary gland. Right answer is A. Bone marrow. बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो बोन्स के अंदर पाया जाता है। ये एक तरह की ब्लड सेल्स फैक्ट्री है जहाँ पर 3 मेजर ब्लड सेल्स बनते हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज जो ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के हर पार्ट तक ले जाता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से फाइट करता है, और 3 प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो और उनका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। 9. द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फेम्यूर, इज ऑल्सो नोन एज A. collarbone, B. wrist bones, C. thigh bones, D. shoulder bones. राइट आंसर इज C. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, फेम्यूर सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। ये हमारे अपर बॉडी का वेट सपोर्ट करती है। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, सब मूवमेंट्स फेम्यूर की वजह से ही होती है। सब मूवमेंट फेम्यूर की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। इसके अंदर बोन मैरो भी होते हैं जहाँ ब्लड सेल्स बनते हैं। 10. फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। क्या फंक्शंस हैं? A. to supply oxygen continuously to the cells of the body. B. removal of CO2 and other substances from the body. C. none of the above. D. all of the above. Right answer is D. Respiratory system का मेन काम है ब्रीदिंग प्रोसेस को रेगुलेट करना, जिसमें 2 मेजर फंक्शंस होते हैं: ऑक्सीजन सप्लाई और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट गैसेस। ऑक्सीजन सप्लाई जब हम इनहेल करते हैं, लंग्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और इसे ब्लड के थ्रू बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाते हैं। ये ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। बी. रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट गैसेस। जब सेल एनर्जी बनाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और कुछ और वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन गैसेस को एक्सहेल करके बॉडी से बाहर निकालता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।